मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियाँ। भारत के विभिन्न प्रांतों में मौर्यकालीन प्रस्तर कलाकृतियाँ मिली हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उड़ीसा के अंतर्गत धौली की चट्टान में उत्कीर्ण हाथी, बौद्ध गया का वज्रासन, वेसनगर से प्राप्त 2 स्तंभ शीर्ष और उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में अशोक के कालसी शिला प्रज्ञापन के साथ उत्कीर्ण हाथी के रेखांकन मिले हैं। बौद्ध गया का वज्रासन में एक बालुए पत्थर का वज्रासन पाया गया है, जिस पर मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश है। चौकोर आसन का तल तराशे गए तिकोनों से तथा इसकी अगली किनारी हंस तथा मुचकुंद पुष्पों से अलंकृत है। यही डिज़ाइन अशोक के सांची वाले सिंह शीर्ष में घेरे में दिखाया गया है। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने जिस वज्रासन पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था, आगे चलकर सम्राट अशोक ने उसी वज्रासन के ऊपर बोधिगृह का निर्माण करवाया और इसके ध्वस्त हो जाने पर कालांतर में पुनः उसी वज्रासन पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मंदिर का निर्माण हुआ। कनिंघम द्वारा उत्खनन करवाने पर इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। धौली चट्टान का हाथी। इसके अंतर्गत उड़ीसा के पुरी जिले के धौली नामक स्थान की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है और इसी चट्टान के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। हाथी का संपूर्ण शरीर बलिष्ठ व समानुपातिक है। देखने में ऐसा जान पड़ता है कि हाथी चट्टान के अंदर से बाहर आ रहा है। कालसी शिला प्रज्ञापन का हाथी। कालसी की चट्टान के हाथी का केवल रेखांकन उकेरा गया है, जिसके पैरों के बीच में ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है, गजथ में, यानी सर्वश्रेष्ठ हाथी। विद्वानों का मानना है कि यह श्रेष्ठ हाथी बुद्ध का प्रतीक है, जिसे उनकी माता माया देवी ने स्वप्न में आकाश से प्रकट होकर अपनी दाईं कुक्षी में समाते देखा था। धौली का यह हाथी शायद इसी कारण उत्कीर्ण किया गया हो। वेसनगर के स्तंभ शीर्ष। इसमें 2 स्तंभ शीर्ष मध्य प्रदेश के वेसनगर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक स्तंभ शीर्ष कल्प वृक्ष के रूप में और दूसरा ताड़ वृक्ष के पत्तों एवं फलों के रूप में उकेरा गया है। कल्प वृक्ष से वस्त्राभूषणों को लटकते एवं उसके नीचे सिक्कों से भरे थैले दर्शाए गए हैं। कल्प वृक्ष स्तंभ शीर्ष कोलकाता की भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। ताड़ वृक्ष स्तंभ शीर्ष पवाया तथा दूसरा कौशाम्बी के निकट मैनहाई नामक गांव से प्राप्त हुए थे और वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में है।